हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त ललित शाह और स्वागत करता हूं आप सबका आप ही के अपने यूट्यूब चैनल मार्केट आज और कल में। दोस्तों, बड़ा ही उथल पुथल रहा लास्ट वीक और काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही है मेरे पास क्योंकि फ्राइडे मार्केट बंद था। सर निफ्टी का व्यू दीजिए, बैंक निफ्टी का व्यू दीजिए, काफ़ी सारे शेयर्स में क्वेरीज आई है। तो एक ही वीडियो में दोस्तों सारी क्वेरीज को मैं नहीं अटेंड कर पाऊंगा, पर जो कॉमन क्वेरीज थी, जिनमें सबसे ज़्यादा क्वेरीज थी, वो मैं आपको 5 शेयर बता देता हूँ। एक थी भारती एयरटेल के अंदर, एक थी यूनाइटेड स्पिरिट्स के अंदर, एक थी बीएससी शेयर के अंदर, एक टाटा मोटर्स, एक आईसीआईसी बैंक और पांचवा, ये 5 शेयर्स में सबसे ज़्यादा क्वेरी थी छठा बजाज फाइनेंस। तो इन 6 की मैं क्वेरीज लेने वाला हूँ और काफ़ी सारी और भी क्वेरीज है। अगर हुआ तो कंटिन्यूएशन वीडियो में कल दूसरी क्वेरीज के ऊपर बना दूंगा। पर इन शेयर्स के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेरीज थी मेरे पास कि सर इसमें क्या करना चाहिए, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेसिस्टेंस है, कहाँ हमें और ऐड करना चाहिए या हमें कहाँ एग्जिट मार लेना चाहिए। एंड इसके साथ जो सबसे ज़्यादा क्वेरीज थी वो निफ्टी और बैंक निफ्टी की थी। तो दोस्तों आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में बता दूं आपको सारे सपोर्ट और रेसिस्टेंस जो है मैं मूविंग एवरेजेस, पाइवेट्स और फिबोनाची के हिसाब से हम आगे के लेवल्स क्या हो सकते हैं, इन 3 फैक्टर्स के साथ हम काम करने वाले हैं और मैं आपको सारे सपोर्ट रेसिस्टेंस बताने वाला हूं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, जिनके ये शेयर्स हैं, ढंग से सुनिएगा, आपको ऐसे लेवल्स देने वाला हूं कि अगर आपको ऐड करना है तो कहां करना है, एग्जिट मारना है तो कहां मारना है और प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो कहां करना है। ये तीनों लेवल्स आपको देने वाला हूं। तो भारतीय एयरटेल, यूनाइटेड स्पिरिट्स, बीएससी, टाटा मोटर्स, आईसीआईसी बैंक और बजाज फाइनेंस, इनके साथ निफ्टी बैंक निफ्टी, ये 8 के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का 6 शेयर्स के लिए आज की ये वीडियो है। एंड चलिए आज की वीडियो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी के व्यू से, क्योंकि आगे का सारा हमारा जो भी रुझान है वो निफ्टी से ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे। दोस्तों निफ्टी का जो एक लो बना है अभी रिसेंटली, जो वो बना था हमारा 17,613 पे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो लो। अगर निफ्टी हमारी क्लोजिंग बेसिस पे 17,600 को राउंड फिगर में मान लेते हैं, बार बार उस सपोर्ट को होल्ड कर जाती है दोस्तों, तो हो सकता है कि अभी रिसेंट के लिए यही लो बना रहे और जो भी फ्रेश लो बनेगा वो 16,600 के नीचे अगर निफ्टी क्लोज देती है, इंट्राडे में जाना है अलग बात, पर अगर इसके नीचे की क्लोजिंग दे देती है तो यस डेफिनेटली फिर हम निफ्टी को और वीक देखेंगे। अब कितना वीक देखेंगे, कहां तक देख सकते हैं, आइए हम बात करते हैं। दोस्तों डेली चार्ट की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, 2 व्यूज होते हैं, एक तो डेली और एक होता है वीकली मूविंग एवरेजेस का। तो जनरली कोई चीज डेली बेस पे कहीं 50 डेज या 20 डेज का सपोर्ट लेती है, कोई वीकली सपोर्ट लेती है। तो हम सबसे पहले निफ्टी में देखते हैं कि डेली में जो मुझे अभी दिख रहा है 20 को इसने ब्रेक कर दिया है, 50 को ब्रेक कर दिया है। तो आइए हम वीकली देखते हैं कहां पे हमारी निफ्टी सपोर्ट लेती है ये पहले के टाइम में। तो आपने देखा मैंने वीकली जैसी चार्ट करो तो हमें क्लियर पता पड़ गई कि जनरली वीकली बेस पे जो 20 डेज का मूविंग एवरेज है यहां पे निफ्टी सपोर्ट लेती है और कहीं गलती से इसके नीचे आती है तो इमीडिएट बाउंस बैक मार के वापस ऊपर जाती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि निफ्टी का वीकली सपोर्ट किधर आता है। अगर ये 17,600 तोड़ती है तो 17,600 तोड़ती है तो निफ्टी का जो वीकली सपोर्ट आता है लगभग आता है आपका 20 डेज का 17,131। 17,131 इज अ निफ्टी सपोर्ट अगर 17,600 तोड़ती है वीकली, क्योंकि वीकली से बार बार लौटती है और हमने ये देखा है कि थोड़ा सा डिप भी मारती है। तो थोड़ा सा डिप मारती है, कहां तक मार सकती है, इसके लिए आइए हम थोड़ा सा इसको वापस से डेली चार्ट पे चलते हैं और वहां देखते हैं। दोस्तों ये डेली चार्ट है और सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि अगर आपको देखना है कि कोई चीज़ नीचे कहाँ तक जा सकती है तो इसका आप यूज़ ले सकते हैं फिबोनाची का। अगर मैं मानता हूँ कि यहाँ से लेके एक तरीका तो है हमें ऊपर की अपसाइड मूव देखनी हो तो हम ऊपर से नीचे ड्रॉ करते हैं। लोगों को कई बार ये ड्रॉ करना भी नहीं आता फिबोनाची, राइट। अगर मुझे अपसाइड व्यू देखने तो मैं ऊपर की ड्रॉ करूंगा और अगर मुझे डाउनसाइड व्यू देखना है कि नीचे कहां तक जा सकती है तो हम अभी लो से लेके हाई को नापेंगे और इसके नीचे के फर्दर हमारे लेवल्स निकाल आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी का जो रीसेंट लो है हमारा ये 17,613 वाला, ये जगह पे हम इसको लो को मार्क कर लेते हैं और इससे अभी जो रीसेंट हाई बना है वहां तक मार्क कर लेते हैं और फिर देखते हैं नीचे हमारे अलग से लेवल्स क्या निकल के आते हैं डेली चार्ट पे, राइट। ये हमारा 17,600 हो गया और नीचे का जो लेवल है थोड़ा सा इसको करेक्ट करते हैं 17,601, दिस इज परफेक्ट। तो जो दोस्तों अगर मैं डेली चार्ट पे देखता हूं तो जो मेरा लेवल निकल के आ रहा है वो नीचे का दैट इज अराउंड 16,978। अगर ये ब्रेक करता है 17,600 को तो जो हमारा नेक्स्ट लेवल आएगा वो एज पर फिबोनाची इज 16,978। तो 16,978 एज पर फिबोनाची है और 17,131 एज पर हमारा मूविंग एवरेज है, राइट। वीकली मूविंग एवरेज के हिसाब से 17,131, फिबोनाची के हिसाब से हमारा 16,978 है, राइट। और इसी के साथ मैं एक टूल और यूज करूंगा जिससे मैं आपको इसका
सपोर्ट बताना चाहूँगा वो है इसका, अगर हम पिवट्स पे देखते हैं दोस्तों, पाइवेट्स पे जिसको हम बोलते हैं, और मैं इसके 200 डेज मूविंग को बंद कर देता हूँ। तो दोस्तों अगर मैं देखूँ इसका, तो जो नेक्स्ट सपोर्ट इसका आ रहा है यहाँ पे S1 जो है इसका लगभग 17,210 के आसपास है, और सेकंड जो S2 है इसका दैट इज अराउंड 16,761। तो इसके 3 नीचे के लेवल दोस्तों हमारे निकल के आए 16,761 एज पर पिवट्स जिसको हम बोलते हैं, कुछ भी कह लीजिए, जिसको हम ओपनिंग क्लोजिंग का एवरेज भी बोलते हैं। तो दोस्तों अगर 17,600 को निफ्टी तोड़ती है तो निफ्टी का जो मेजर सपोर्ट आप बोल सकते हैं 17,200 से 17,130 के बीच में है, उसको ब्रेक करेगी तो 17,980 का नेक्स्ट सपोर्ट है, और उसको ब्रेक करती है तो 16,750 से 16,800 का सपोर्ट है, जो कि इसका अगर हम ढंग से देखेंगे तो मूविंग एवरेज के भी लो का यही लगभग लेवल आ रहा है। तो निफ्टी यहां से अगर 16,700 मोटा मोटा तोड़ती, 16,600 तोड़ती है तो हम इसमें फर्दर यहां से 800 टू 900 पॉइंट्स की वीकनेस देख सकते हैं आने वाले टाइम में। वीकनेस से मेरा मतलब ये नहीं है दोस्तों कि एक दिन में, 2 दिन में, एक सप्ताह में आ जाएगी। जब भी निफ्टी नीचे भी जानी तो ऐसा नहीं अपसाइड नहीं मारेगी। तो फिर क्या हो जाता है, अगर एक बार 16 हमारी 17,600 को निफ्टी तोड़ के क्लोजिंग बेस पे बंद होगी तो ये मार्केट सेल ऑन राइज वाली हो जाएगी। यानी जब जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम कोशिश करेंगे अपने माल को हल्का करेंगे, और जब जब ये अपने रेसिस्टेंस वाले लेवल पे आएगी तब तक हम इसको ठोकेंगे। अब देखते हैं इसका रेसिस्टेंस का लेवल क्या है। हो सकता है नीचे ये आए नहीं, यहीं से इसके ऊपर का रेसिस्टेंस क्या है, अगर हमें सेल ऑन राइज भी करना है तो उसको हम फिर से चलते हैं और मूविंग एवरेज का उसमें हम फिर से देखते हैं। अभी हम पिवट्स को हम बंद कर देते हैं और मूविंग एवरेज पे वापस काम करते हैं दोस्तों। आ जाते हैं डेली बेस पे। सबसे पहले दोस्तों जो इसका 20 डेज का डेली बेस पे मूविंग एवरेज है दैट इज 18,000, और हमने देखा है जो सपोर्ट लेती है निफ्टी वो वीकली 20 डेज के मूविंग एवरेज जो है, जो ये इसका जो रिसेंट है ऊपर का लेवल, जो अभी इसका इससे पहले प्रीवियस कैंडल है दैट इज अराउंड 18,266। तो एक चीज समझ में आ जाती है दोस्तों, वीकली जो सपोर्ट है इसका 18,266 के आसपास कभी भी निफ्टी आती है, और इनफैक्ट जो इसकी जस्ट ऊपर की कैंडल है वो 18,347। तो 18,266 एंड 18,347 लेवल होंगे अगर हम 18,000 के ऊपर एक बार फिर से निफ्टी में चलना स्टार्ट करेंगे एज पर वीकली, राइट। जैसे ही हम इसको ब्रेक करेंगे, आप कह सकते हैं अभी हम यहाँ पे हैं 18,023 या इसकी क्लोजिंग कैंडल ले लेते हैं 18,000। हम जैसी 70 को ब्रेक कर देंगे तो हमारे जो नेक्स्ट टारगेट होने चाहिए अबव 18,070 वो होने चाहिए 18,266, 18,342। दोस्तों बड़े टेक्निकल लेवल्स हैं जो हम निकालते हैं, हो सकता है आपको एक बार में समझ में ना आए, आप वीडियो फिर से देखिएगा, क्योंकि ये कैलकुलेशंस मेरे नहीं, ये सारे टेक्निकल के जो टूल्स हैं उससे हम जो निकालते हैं, जो आपको बार बार कई आपने यूट्यूबर्स देखा होगा अलग अलग लेवल्स, और वो बोलते हैं हमारे नेक्स्ट लेवल ये हैं, या इसका सपोर्ट ये है, रेसिस्टेंस ये है, वो इन्हीं सब टूल्स की मदद से निकालते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट ये टूल्स यहाँ पे दिखा रहा हूँ। मैं चाहता तो सीधे आपको बोल सकता था कि इसका ये रेसिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। मुझे लगा आज को लर्निंग देनी चाहिए, आप लोग भी सीखें, ताकि अगर देखें कि जैसे निफ्टी का हमारी जो ये कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल जो है इसका टॉप है 18,077, इसके ऊपर की क्लोजिंग अगर देती है मोटे तौर पे तो हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट आना चाहिए वो ये ग्रीन कैंडल का अपसाइड दैट इज 18,347, यहां तक का लेवल हमारा फिर आएगा। यहां पे फिर हमें अगर इसको शॉर्ट करना चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ ये वाली कैंडल जो हमारी है 500 के स्टॉप लॉस के साथ। तो ये कुछ चीजें हैं जो वीकली पे देखी, पर हम अगर इसको डेली टाइम फ्रेम पे करते हैं, जो जनरली हम इंट्राडे और ये सब करते हैं, उसके लिए हम डेली टाइम फ्रेम का ज्यादा यूज लेते हैं, राइट दोस्तों। तो इसके अंदर आप क्या देखेंगे, ऊपर का रेसिस्टेंस के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि सबसे पहला रेसिस्टेंस जो है वो लगभग 18,025 का आ रहा है, 18,022 का, जो मैं बार बार बोल रहा था 18,020 के आसपास हमें ठोकनी है। और इस दिन भी आपने देखा था कि इससे जो एक दिन पहले का था हमने वहीं से शॉर्ट मारा था। अभी जो इस कैंडल का हाई है 17,950 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रिसेंट में। 17,950 के आसपास अगर निफ्टी जब भी लौटती है आप उसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 18,030 इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों कि 18,020 इज द नेक्स्ट रेसिस्टेंस जोन, और 18,020 के ऊपर जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस जोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट जोन है 18,077। 18,077 तक ये 3 रेसिस्टेंस जोन है जहां आप शॉर्ट कर सकते हैं 17,950 के आसपास, 18,020 और 18,077 पर। एनी क्लोजिंग अबव 18,080 तो हमने देख लिया कि फिर वो ले जाएगी हमें 18,266 एंड 18,347। तो इन लेवल्स पे आपको तैयार रहना है। रेसिस्टेंस और सपोर्ट मैंने आपको निफ्टी में बता दिया, अकॉर्डिंगली आप इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं।
मेरा अगर व्यू पूछेंगे दोस्तों तो यस, अगर 17,600 को निफ्टी रिसेंट में तोड़ती है तो थोड़ा सा मेरा व्यू बेरिश की तरफ ज्यादा जाएगा, और अगर 17,600 को ये होल्ड कर लेती है तो अभी हम फिर कोई बेरिश व्यू नहीं लेंगे। जैसी ही बाजार परफॉर्मेंस करेगा, जैसा हमारे चार्ट बोलेंगे, हम वैसा ही काम करेंगे। राइट दोस्तों, आई होप मैंने आपको बिल्कुल क्लियर बता दिया है। 17,600 इज अ मेक और ब्रेक लेवल। 17,600 ब्रेक करती है तो आप ये मान लेना 17,150 से 200 का लेवल आएगा, और 16,900, 16,750 ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर इन लेवल्स तक आप प्ले करेंगे। पर दोस्तों एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, इन अ लॉन्गर वर्जन अभी भी हमारी निफ्टी एक बुल ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है। तो क्या हमें इन लोअर लेवल्स पे माल को शॉर्ट करना चाहिए? नहीं दोस्तों, सपोर्ट से मेरा मतलब ये है जब जब निफ्टी अपने सपोर्ट के आसपास आए, सपोज 17,600 तोड़ा, तो हमें ये पता होना चाहिए हमें फर्दर अपना माल किस जगह पे ऐड करना है। तो 17,150 से 200 की वो लेवल होगा जहां पे अगर निफ्टी आती है और वहां रुकती है तो वहां हम कुछ ना कुछ जो हमने पोर्टफोलियो का शेयर सोचा है या स्विंग ट्रेडिंग के अंदर हम काम करना चाहते हैं, वहां पे हम ऐड करेंगे। जरूरी नहीं कि हर लेवल पे निफ्टी आ ही जाए, हो सकता है 17,200 से ही रिबाउंड मार ले, 130 से ही रिबाउंड मार ले। तो जब भी अपने सपोर्ट्स पे आएगी वहां हमेशा एक अच्छी बाइंग आती है। तो पहली बाइंग हमारी होनी चाहिए 17,200 के आसपास, दूसरी बाइंग होनी चाहिए 17,950 से 17,000 के बीच में, थर्ड बाइंग होनी चाहिए हमारी 16,750 से 800 के बीच में। ये 3 सपोर्ट जोन है जहां मैं अपने माल को ऐड करना चाहूंगा। उसके बाद हम देखेंगे फर्दर व्यू कि निफ्टी क्या करती है। इन जगहों पे जब भी निफ्टी सपोर्ट लेकर अगर रुकती है तो वी विल डेफिनेटली ऐड सम स्विंग ट्रेड्स, और उसको हम ऊपर के लेवल पे काटेंगे, जिसके अंदर हम कहते हैं स्विंग्स में हम प्रॉफिट बनाएंगे इन लेवल से। राइट, तो ये निफ्टी का व्यू था। ओवरऑल ट्रेंड इज बुलिश। ये सारे करेक्शंस के लेवल है जो सपोर्ट के लेवल है, जहां हमें सोचना चाहिए माल को एक्यूमुलेट करना है। दूसरी बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी बैंक जिसको हम बोलते हैं। निफ्टी बैंक एक चीज क्लियर दिख रही है कि निफ्टी से ऑलरेडी बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुकी है, इसके अंदर नीचे की गुंजाइश बहुत ज्यादा नहीं दिखती है। आइए हम अगर मूविंग एवरेज की बात करते हैं तो डेली में जो इसने 20 डेज 50 डेज को तो इसने तोड़ ही दिया है, और 100 डेज का जो इसका मूविंग एवरेज आता है लगभग 37,000 के आसपास आता है, 36,970 टू बी एग्जैक्ट। तो क्लियर कट दिखता है जो इसका एज पर मूविंग एवरेज डेली 36,970 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर बैंक निफ्टी। आप नोट कर सकते हैं 36,970 इज द नेक्स्ट लेवल एज पर मूविंग एवरेज। और क्या हम इसको देखते हैं किस चीज का सपोर्ट लेती है, तो एक बार वीकली पे भी चलते हैं। वीकली पे दोस्तों आपने देखा कि 20 डेज के ऊपर ही रहती है। यस, 20 डेज के नीचे एक बार आई थी, पर इसने 50 डेज तक नहीं गई थी। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि वीकली पे अगर हम 20 डेज देखते हैं तो लगभग 37,116 आता है। 37,116 एज पर वीकली, 36,920 एज पर डेली। ये हमारे मूविंग एवरेजेस के सपोर्ट्स हैं। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों। अब चलते हैं हम एज पर हमारे पिवट लेवल जो है उसके हिसाब से भी देख लेते हैं, और हम अपने फिबोनाची के हिसाब से भी देखेंगे दोस्तों। फिबोनाची के हिसाब से अगर मैं आपसे बात करूं तो अगर मान लेते हैं यहाँ इसके बाद ये और टूटती है, हमारा लो पॉइंट है और ये हमारा हाइट पॉइंट है। अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूं तो मेरा जो हाई अगर जोड़ देते हैं तो नेक्स्ट लेवल जो आता है वो लगभग ये वाला लेवल आता है जो कि है 35,537। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, बहुत नीचे का लेवल है। पर एज पर फिबोनाची अगर हम हाई और लो का एवरेज निकालते हैं तो फिबोनाची के हिसाब से बहुत नीचे का लेवल है 35,500 के आसपास, 550 के आसपास। और अगर मैं इसको पिवट्स में चलते हैं दोस्तों और इसको हम क्लोज कर देते हैं, तो नेक्स्ट हमारा जो सपोर्ट आएगा 36,752। 36,752 फर्स्ट सपोर्ट को तोड़ेगा तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो हमारा काफ़ी नीचे है जो कि है 34,441। तो मैं इतनी नीचे तो बैंक निफ्टी नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारा जो नेक्स्ट लेवल है वो 36,500 पे बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है। क्योंकि अगर आप ये कैंडल्स देखेंगे डेली वाली तो 36,500 पे बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ 36,970 के बाद मेरे को लगता है 36,500 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। इसके नीचे मैं नहीं देख रहा हूँ। मोटा मोटा यहाँ से मैं कह सकता हूँ 1500 पॉइंट की 38,000 से फर्दर आप 1500 पॉइंट माइनस कर दीजिए, क्योंकि अगर निफ्टी दोस्तों अगर जाती है 17,000 या 16 ये, तो 1500 पॉइंट बैंक निफ्टी से भी जाना लाजमी बात है। तो 36,500 पे हमारा सपोर्ट है। यहां पे अगर हमारी कहीं आती है, पहला सपोर्ट हमारा ये रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये 36,750। इसको यहां पे हम माल लेना चाहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। नहीं तो 36,500 इज अ वेरी वेरी गुड। और फिलहाल रिसेंट का जो इसका सपोर्ट रहा है दोस्तों वो 37,740 का रहा है। तो 37,740 से अगर कोई फिर से रिबाउंड आता है तो अगेन आप फिर से आप देख सकते हैं 37,748 का लो है, तो आप फिर से इसके अंदर बाय ही सोचेंगे। अगर कोई रिबाउंड आता है हमारा सेकेंड हाफ में मंडे को हम देखेंगे, तो आप बैंक निफ्टी मुझे थोड़ी सी कम वीक लग रही है तो आप इसके अंदर एक अच्छी पोजीशन बना सकते हैं। तो नीचे का लेवल
अपकमिंग वीक्स में मैक्सिमम 36,500 है। और दोस्तों फिर मैं बोलूंगा नीचे का लेवल मुझे बड़ा बहुत कम दिखता है, यहाँ से मैक्सिमम 1,500 पॉइंट ऊपर का लेवल मुझे काफी ऊपर दिखता है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो उसका जो हाई है 41,800 का है, और 41,800 के ऊपर जब मैंने फिबोनाची लगाई थी तो कहीं ना कहीं 44,000 के लेवल आ रहे थे दोस्तों। तो अपसाइड अगर हमारी ज्यादा है, डाउनसाइड कम है, तो हमें सपोर्ट्स पे सिर्फ बाइंग के लिए सोचना है, सेलिंग के लिए एटलीस्ट यहां तो नहीं सोचेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी, राइट। आइए अब जल्दी से शेयर की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहला शेयर है भारती एयरटेल। आइए आप देखेंगे डेली बेस पे बिल्कुल अपने सपोर्ट पे खड़ा है 714, और अगर अपने सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो जो उसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जोन है वो 692 का है, और 692 को अगर ब्रेक कर देता है गलती से तो 670 इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट जोन। अगर 670 को ब्रेक करेगा तो मैं लॉन्ग से भी एग्जिट के लिए आपको बोलूंगा। फिलहाल जो लोग स्विंग ट्रेड में इसको लेके बैठे हैं, इन्वेस्टमेंट्स के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टर के लिए तो 670 एक लेवल होना चाहिए जहां वो ऐड करेंगे, और 670 को ब्रेक करता है तो 640 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यस 640 के नीचे अगर जाता है तो मैं इन्वेस्टर्स को भी बोलूंगा एक बार आप इसमें एग्जिट मार सकते हैं एज पर अवर पिवट्स। आइए अब बात करते हैं हम मूविंग एवरेजेस की। अब इसको हम मूविंग एवरेजेस में एक बार देख लेते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे खड़ा है। 20 डेज का मूविंग एवरेज का सपोर्ट लगभग 710 के आसपास है, और 50 डेज का 704 के आसपास। तो 700 के आसपास मोटे तौर पे दोस्तों एक अच्छी बाइंग आनी चाहिए, और 700 को अगर ब्रेक करता है देन 690 और 670 ये दो इसके सपोर्ट जोन है जहां पे मैं बाय करना चाहूंगा। 670 से ब्रेक होता है तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, और 640 तक का लेवल आ सकता है दोस्तों। 670 ब्रेक करेगा तो आपको 640 का लेवल बिल्कुल देखेगा। 640 इज और फाइनल सपोर्ट। 640 इसका आप देखेंगे 100 डेज का मूविंग एवरेज भी है। इसको अगर इसने ब्रेक कर दिया तो हम अपने लॉन्ग से फिलहाल एग्जिट मानना चाहेंगे। जो स्विंग ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स में कहीं दिक्कत नहीं, पर स्विंग ट्रेडर्स को यहाँ पे 100% बिल्कुल एग्जिट मार लेना चाहिए। इनफैक्ट 670 पे ही मार लेना चाहिए अगर इसके नीचे की क्लोजिंग देता है। और खरीदने के लिए दोस्तों 700 का लेवल और 670 690 ये तीन लेवल बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं भारतीय एयरटेल को एक्यूमुलेट करने के लिए। यस एज पर फिबोनाची अगर हम इसमें फिबोनाची लगाते हैं और मैं अपसाइड देखता हूं कि ये इसका लगभग रिसेंट हाई है, और ये इसका रिसेंट जो है हम इसका लो देख लेते हैं, यहां तक का 670 तक का ही मान लेते हैं बेस। तो इसका नेक्स्ट लेवल ऊपर का अपसाइड क्या हो सकता है, आइए देखते हैं दोस्तों। तो अपसाइड जो लेवल निकल के आ रहा है दैट इज अराउंड 794 से 800, यानी अगर अब की बार इसने 750 को पार किया, 746 को, इसको थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, हमने जो इसको लिया था 756 के आसपास, 753 के आसपास है। तो जो नेक्स्ट लेवल निकल के आ रहा है दोस्तों वो लगभग 800 से 802 804 का लेवल निकल के आ रहा है। यानी कोई भी अगर इसका अपसाइड 52 वीक्स को पार करेगा तो नेक्स्ट आपको मोटा मोटा 50 रुपीज की चाल आपको इमीडिएट दिख जाएगी, और जो कि बहुत अच्छी मैं भी देख रहा हूँ। उसके अंदर एक जो लेवल आपका निकल के आ रहा है वो आपका 804 से 805 का लेवल निकल के आ रहा है, अगर ये 750 के ऊपर की क्लोजिंग दे देता है। तो अब आपको दो इंपॉर्टेंट लेवल बहुत इंपॉर्टेंट देखने हैं। 670 ब्रेक करता है तो ये 640 जरूर आएगा, ठीक है, और 640 के नीचे हम लॉन्ग्स में नहीं ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे। तो 670 इज अ फर्स्ट सपोर्ट जोन आप कह सकते हैं यहां से, यानी यहां से फर्दर आप अगर 710 पे चल रहा है तो 40 रुपए, और 640 इज द फाइनल सपोर्ट जोन। इन दो जोन पे हम माल को एक्यूमुलेट करना चाहेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। और यस अगर 750 को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट लेवल आपका 804 से 805 का बिल्कुल तैयार है लेवल। तो ये भारतीय एयरटेल की बात है, सपोर्ट्स पे हमें बाय करना चाहिए। रेसिस्टेंस जो इसका जोन होगा फिलहाल रिसेंटली हमारा जो हम कह सकते हैं पहला रेसिस्टेंस जोन 735 का है, बहुत इंपॉर्टेंट, और 735 के बाद 52 वीक हाई का है। वहां पे आप एक बार प्रॉफिट बुक करेंगे, और एक बार जब वो 52 वीक हाई पार करेगा आप इसको इमीडिएट बाय कर लीजिएगा, तब आपका 804 से 805 का लेवल जरूर आएगा। मेरे से अगर बात करेंगे तो बिल्कुल सपोर्ट्स पे बने रहिए, लेते रहिए, और रेसिस्टेंस पे बेचते रहिए। फ्रेश ब्रेकआउट पे हम फर्दर बाय कर लेंगे, अगर हमने माल सेल भी कर रखा है वापस खरीद लेंगे। आइए अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट शेयर यूनाइटेड स्पिरिट्स। ये लगातार हमारे रडार पे रहा है, और इसके अंदर भी मैं बता देता हूं आपको, इसने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया, और डेली बेस पे देखिए इंपल्सिव मूव के बाद थोड़ा सा पुल बैक मारा है, बिल्कुल अपने 20 डेज के मूविंग एवरेज पे खड़ा है। और 20 डेज के मूविंग एवरेज के बाद जो इसका 100 डेज का मूविंग एवरेज है वो लगभग आ रहा है आपका 866 के आसपास, राइट। पर हम देखते हैं इसने सपोर्ट्स कहाँ पे ले रहा है। सपोर्ट्स ले रहा है दोस्तों, और वीकली की अगर मैं बात करूं तो बहुत अभी अपसाइड में है। वीकली जो उसका सपोर्ट नीचे का आ रहा है वो 790 का आ रहा है 20 डेज का। तो यह 790 तक नीचे बिल्कुल आ सकता है, पर इतनी बुल ट्रेड में क्या हमें अभी इसको डाउनसाइड देखना चाहिए, कहां पे माल एक्यूमुलेट करना चाहिए दोस्तों? मेरे हिसाब से रिसेंटली इसने एक हाई मारा है, तो जो मेरे को इसको सपोर्ट दिखते हैं दोस्तों वो क्लियर कट दिखते हैं। पहला तो यही जोन होगा हमारा 20 डेज का जो 915 के आसपास मैंने आपको पिछली वीडियो में दिया भी था। और सेकंड जोन जो मेरे को दिखता है वो इसका दिखता है 885 का। 885 को दोस्तों अगर ये ब्रेक कर देता है, 880 के नीचे की क्लोजिंग दे देता है, तब यस ये आपको 8
70 के बाद आप ये 880 के बाद आप मान लीजिए इसका नेक्स्ट जो जोन सपोर्ट है वो 820 का ही है, 820 के बाद आपका 770 का। तो यानी 885 एंड 915 आर द जोन जहां पे सपोर्ट है, यहां हम बाय करेंगे और स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका 866 का। फिर से नोट कर लीजिएगा दोस्तों, यूनाइटेड स्पिरिट्स के अंदर 915 और 885 ये दो सपोर्ट जोन है जहां पे इस शेयर को हम एक्यूमुलेट करना चाहेंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ 865 कर लीजिए, यानी नीचे फर्दर 20 रुपए का। 915 से अगर मैं बात करूं तो फर्दर 40 रुपए का है, यहाँ 50 रुपए का। 865 ब्रेक कर देता है दोस्तों तो 820 और 770 के लेवल आ सकते हैं, इसलिए 865 के नीचे हम अपनी स्विंग पोजीशन से एग्जिट मारेंगे। और अगर 885 915 पे आपने बाय किया है तो इट विल बी अ वेरी गुड बाय। इसके अंदर जो आपके टारगेट्स होंगे वो फर्स्ट टारगेट होगा आपका 948 का। 948 के बाद आप सीधे देखेंगे आपका 975 का टारगेट 948 के बाद आपका जो सीधा टारगेट आ रहा है दैट इज अराउंड 978 और 978 के बाद आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 52 वीक हाई का 1020 का होना चाहिए। तो 950 मान लीजिए दोस्तों, 950 980 एंड 1020 शुड बी द 3 टारगेट्स। एक बार आप यहाँ पे 915 और 885 पे लेते हैं तो ये आपके टारगेट्स होने चाहिए जहां आप थोड़े थोड़े अपने प्रॉफिट्स बुक करेंगे। और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 865 का स्विंग का। 915 से 880 से 85 की रेंज में हमें बाय करना है। फिर बता दूं आपको 865 का स्टॉप लॉस रखना है, क्लियर कट स्टॉप लॉस है, कोई डाउट नहीं है, पर क्लोजिंग बेसिस पे है। क्लोजिंग शुड बी बिलो 865, हम अपनी लॉन्ग स्विंग से एग्जिट हो जाएंगे। और 865 के ऊपर है तो 885 से लेकर 915 का इसका कंसोलिडेशन जोन है जहां पे हम माल को एक्यूमुलेट करेंगे और हमारे टारगेट वहां से होंगे। पहला टारगेट 950, देन 980, देन 1020। और यस, अब आपका सवाल होना चाहिए कि अगर 1020 के ऊपर जाएगा सर तो उसके लिए अब हम यूज करेंगे फिबोनाची, क्योंकि ऊपर के टारगेट्स हमें भी नहीं पता कहां तक जा सकता है, तो उसके लिए हम बात करते हैं 1020 से लेकर जो भी इसका रिसेंट लो था, हम अगर बात कर रहे हैं अपने इस वाले जोन पे 865, क्योंकि इसको ही हम अपना ऐसा लग रहा है। वैसे तो मैं कहूँगा आपको कि आप अपना 880 इस जोन को हम अपना एक बेस बना लेते हैं दोस्तों। उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि हम 880 के आसपास और हमारा ऊपर का लेवल क्या हो सकता है देख लेते हैं। जो अगर इसने अब अपना 1020 पार किया तो इसका जो नेक्स्ट लेवल निकल के आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है 1109। तो अगर 1020 पार करता है तो इसका नेक्स्ट लेवल है वो 1109 है, वो भी आप नोट कर सकते हैं 1020 के ऊपर 1109। तो 1109 इज द फाइनल टारगेट जिसपे हम अपने यहाँ से जो हमने बाय किया होगा एक बार को हम अपना 100% प्रॉफिट वहाँ पे एक बार बुक करना चाहेंगे। और 100% से मेरा मतलब ये है कि जो हमने स्विंग्स में लिया होगा। इन्वेस्टर आदमी तो उसको बिल्कुल होल्ड कर सकता है, अच्छी कंपनी है, अच्छा शेयर है और आपको होल्ड करना भी चाहिए। तो ये बात हो गई दोस्तों यूनाइटेड स्पिरिट्स की। अब इसी के साथ जो नेक्स्ट शेयर मेरा निकल के आ रहा है, हमने बात कर ली भारतीय एयरटेल की, हमने बात कर ली यूनाइटेड स्पिरिट्स की। अब मैं बात करूंगा दोस्तों बीएससी की। बीएससी लगातार आपको दे रहा था दोस्तों, मुझे लगता है अभी अपने जोन से ऊपर निकल चुका है। और ये देखिए दोस्तों लगातार इसने अपना सपोर्ट लिया, यहाँ पे क्रॉस भी किया था 20 डे 50 डेज और वहीं से वापस ऊपर गया है। अब इसका दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, पहला लेवल है 1540, दूसरा जो सपोर्ट जोन है दैट इज अराउंड आपका ये वाला 1470 के आसपास, 65 से 70। तो ये दो सपोर्ट है 14 से 70 और 1540 बीएससी के अंदर। 1470 एंड 1540 आर द 2 सपोर्ट जोन। अगर मार्केट गिरती है यहाँ पे कहीं हमें ये शेयर मिलता है तो पहला जोन जो है 1540 का, सेकंड जोन 1470 का है जहां मैं एक्यूमुलेट करूंगा इस शेयर को, राइट। और ये शेयर वैसे डेली अगर मैं देश पे 20 डेज का मूविंग एवरेज देखूं तो 1410 तक आ सकता है। 1470 को अगर ब्रेक करता है तो फिर जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट जोन है दोस्तों वो लगभग 1410 के आसपास ही होगा, 1410 से लेकर 1415 का, 1410 से 1430 का। तो ये फाइनल सपोर्ट जोन होगा। क्योंकि ये शेयर काफी वॉलेटाइल भी है तो ये मूव्स आ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अभी 20 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ऊपर चला गया है और इसने ब्रेकआउट दिया है। तो इसमें हम या तो वेट कर सकते हैं नीचे आने का, और अगर जिनको यहाँ बाय करना है तो वो 1470 और 1540 के उस पर ही बाय करें। और 1470 के नीचे अगर जाता है तो एक बार को आपका एसएल खाएगा, फिर ये 1410 के आसपास जरूर आएगा, 1406 1410 के आसपास आएगा। तो ये ख्याल के साथ, पर फिलहाल मेरा व्यू इसमें बुलिश है तो इसके अंदर मैं बाय जोन में ही बोलूंगा आपको। एक बार इसको वीकली चार्ट पे भी देख लेते हैं मूविंग एवरेजेस में। मूविंग एवरेजेस में इसने दोस्तों 20 डेज को जनरली
जाता नहीं है नीचे, जो हम अभी तक देखते हैं। तो 20 डेज का जो इसका मूविंग एवरेज है रिसेंट में 1250, जो यहाँ तक जाना बहुत मुश्किल लगता है दोस्तों, पर यस 1250 इज अ वेरी वेरी गुड सपोर्ट। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए 1250 का एक सपोर्ट जोन है। तो अभी मैं यहाँ 1250 की तो बात नहीं करूंगा, पर यस डेली बेस पे मुझे ऐसा लगता है कि 1540 और 1470 दो बहुत इंपॉर्टेंट जोन है जहां पे आपको इसको एक्यूमुलेट फर्दर करना चाहिए अगर आपसे ये गाड़ी छूट गई है तो। और इसी के साथ दोस्तों आप देखेंगे 1603 1606 जो मैं आपको लगातार टारगेट देता हूँ वो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस जोन है। अब अगर ये इसके ऊपर जाता है अपना, यानी 1625 को पार करता है, तो जो इसका नेक्स्ट लेवल निकल के आ रहा है दैट इज 735। 735 विल बी द लेवल। अगर हम इसको पार करता है 1625 तो वहां देखेंगे, एंड 735 के बाद 1870 मान लीजिए, 1865। तो ये दो लेवल के लिए आप बिल्कुल 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 बीएससी में बने रहिए। 1850 तक का लेवल है, हम इसको राउंड फिगर कर लेते हैं दोस्तों। अगर ये पार होता है 1625 तो ये 1730 और 1850 ये दो लेवल के लिए आप बिल्कुल बीएससी के अंदर बने रह सकते हैं। तो बीएससी का क्लियर कट हमारा फंडा 1470 के नीचे जाए तो एक बार को आप एग्जिट मार सकते हैं, क्योंकि 1410 का वहां से इंपॉर्टेंट लेवल है। और अगर उसको ब्रेक करता है दोस्तों तो फिर 1250 का ही सपोर्ट है। इस बीच में प्लान योर ट्रेड्स। मेरे को बुलिश लग रहा है, इसलिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं दिखती है। मैं इसका फर्दर 1470 नीचे जाएगा तो ही मैं इससे एग्जिट लूंगा, अदरवाइज 1470 तक हम इसमें सिर्फ बाय के लिए ही सोचेंगे बीएससी के अंदर। द फोर्थ शेयर इज टाटा मोटर्स, और मैं इन चारों पांचों छह शेयर के अंदर मैं अपना एक अलग से व्यू भी आपको लास्ट में दूंगा। अगर इस शेयर को हम देखते हैं दोस्तों तो बहुत अच्छा इसने ब्रेकआउट दिए हैं रिसेंट में, पर अभी कुछ दिनों से ये लगातार एक अपने डाउन ट्रेंड में आया है। और आइए इसको पहले हम मूविंग एवरेजेस में देखते हैं दोस्तों, क्योंकि रिसेंटली 20 डेज पे इसने टच किया है और आप देखिए ये अपने डेली 20 डेज के मूविंग एवरेज को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। तो इसका जो अभी मूविंग एवरेज का सपोर्ट है 498 का है, और आप देखेंगे 501 का ही रिसेंटली लो बना है। तो दोस्तों 20 दिन के मूविंग एवरेज पे डेली चार्ट पे टाटा मोटर्स सपोर्ट लेता है, और अभी फिर से मेरे हिसाब से तो एक बाइंग जोन पे खड़ा है बिल्कुल। और नेक्स्ट बाइंग जोन जो है इसका वो है लगभग 460 का। 460 अगर आपका नीचे आता है 500 के नीचे, तो 460 विल बी अ वेरी वेरी गुड बाय इन टाटा मोटर्स। 460 का यस अगर ये ब्रेक करता है तब ये गैप फिलिंग के लिए जाएगा, तब एक स्विंग ट्रेडर्स अपने यहाँ पे एग्जिट मार सकते हैं। पर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होंगे 460 से 435, अगर 435 तक मिलता है लकी इनफ, तो ये इनको सिर्फ यहाँ पे टाटा मोटर्स ऐड करना चाहिए। बिल्कुल बिंदास होके बने रहिए। वीकली पे एक बार देख लेते हैं टाटा मोटर्स को। बहुत शानदार दोस्तों चार्ट है, और मैं बोलूंगा जो लेवल हम देख रहे हैं 470 से 460 वाला वही बाइंग जोन है। अगर 460 को ब्रेक कर देगा तो दोस्तों फिर ये अपना एक काफ़ी नीचे, इसका जो पहली कैंडल का लो है 390 तक भी आ सकता है, और 400 तक का, और नेक्स्ट लेवल जो इसने जहाँ से ब्रेकआउट दिया था 360 का वहाँ तक भी आ सकता है। तो एनीथिंग इज पॉसिबल। इसीलिए 460 465 के बाद आप 450 का मोटे तौर पे एसएल रख सकते हैं। 450 ब्रेक करेगा दोस्तों तो फिर ये 400 का लेवल जरूर आएगा। तो इसीलिए 450 का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे 500 से लेके 460 की रेंज में जब जब आपको डिप मिले आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। 480 विल बी द आइडियल प्लेस फर्स्ट, देन 465। ये दो लेवल्स पे हम ऐड करना चाहेंगे विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 450 टाटा मोटर्स में। 450 का एसएल रखिएगा, और एसएल से मतलब स्विंग ट्रेडर्स से दोस्तों, इन्वेस्टर्स तो उसमें बने रहेंगे। और जब भी ये वापस से 460 क्रॉस करे तो वापस से आप री एंट्री ले सकते हो, बिकॉज नीचे का अगर आपको फिर नहीं पता होता कितना हो सकता है। तो ये बात हो गई टाटा मोटर्स की। और फिबोनाची के हिसाब से दोस्तों मैंने बनाया था, तो फिबोनाची के हिसाब से इसका जो नेक्स्ट लेवल आ रहा है, अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो, क्योंकि हम इसमें एक बुलिश ट्रेंड की बात कर रहे हैं तो मैं ऊपर से हाई से देखता हूं रीसेंट लो तक का। मैं अगर बात करता हूं तो जो नेक्स्ट लेवल निकल के आ रहा है दैट इज अराउंड 582, यानी कि अगर 534 को पार करेगा तो फर्दर आप 50 पॉइंट्स की अपमूव टाटा मोटर्स के अंदर क्लियर देख सकते हैं, जहां पे एक रेसिस्टेंस जोन है जहां पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और उसके बाद की जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस जोन है दैट इज, उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा चेक करके, 656। तो 580 देन 656 आर द टू रेसिस्टेंस जोन ऑफ टाटा मोटर्स। अगर ये अपने हाई को तोड़ता है तो उसके लिए फिर आप बने रहेंगे। टू रेसिस्टेंस जोन पे हम फिबोनाची के हिसाब से अपने जरूर प्रॉफिट बुक करते हैं। ये हमारी एक अपनी पुरानी हमारी एक अपना अंडरस्टैंडिंग रही है कि उसके बाद हम फिर शेयर को देखते हैं फर्दर वो क्या कर रहा है, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट जोन पे है दोस्तों, 20 डेज के मूविंग एवरेज पे डेली थोड़ा सा आप एक्यूमुलेशन यहाँ भी कर सकते हैं। अगर 501 को ब्रेक कर देता है तो जो इंट्राडे ट्रेडर्स है उनके लिए तो 500 498 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, अगर वो यहाँ पे बाय करते हैं कहीं यहीं से मूव आता है। अदरवाइज
जो स्विंग ट्रेडर्स उनको 480 से लेकर 460 के बीच में जो है इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 450। ये टाटा मोटर्स का व्यू आ गया क्लियर कट, और अपसाइड टारगेट भी मैंने आपको दे दिए। अब जो शेयर है मैं वो ले रहा हूं आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें दोस्तों, तो अगेन ये मूविंग एवरेज देखिए, जब 20 डेज 50 डेज का यहाँ पे मिलन हुआ था तो मैंने आपसे बोला एक बहुत बड़ा अप मूव आता, और ये देखिए कितना बड़ा अप मूव दिया और काफ़ी अच्छा अपसाइड गया। अभी रिसेंटली इसने वन साइडेड डाउनफॉल दिया है, जैसा बैंक निफ्टी भी जा रही है, और कहीं ना कहीं अपने 20 डेज को भी तोड़ दिया, 50 डेज की तरफ तेजी से आ रहा है। अगर मैं वीकली बात करूँ, क्योंकि 100 डेज के नीचे जनरली जाता नहीं आता है, तो बहुत तेज़ी से ऊपर आ जाता है। अगर मैं वीकली बात करूँ तो वीकली सपोर्ट जो है इसका, ये जनरली 20 डेज को ब्रेक नहीं करता है, जाता है तो नीचे इंपॉर्टेंट जोन पे इमीडिएट उसको इसने पुश बैक मारता है। तो 20 डेज का जो हमारा वीकली सपोर्ट है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आईसीआईसीआई बैंक में, दैट कम्स अराउंड 716। तो 716 इज द जोन जहां पे आईसीआईसीआई बैंक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन में होगा, और जहां हम सिर्फ बाइंग के लिए सोचेंगे 716, और उसके थोड़ा सा नीचे अगर हमें देखना है तो वापस हम डेली चार्ट पे चलते हैं, और उसके बाद जो हमारा यहाँ पे जो हमारा 100 डेज का मूविंग एवरेज आ रहा है वो लगभग आ रहा है, ये सॉरी 100 डेज का वो आ रहा है 711 के आसपास। तो 710 से 715 वाली जो जोन है बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, और फाइनल इसका जो सपोर्ट है 200 डेज का वो है 661 का। तो दोस्तों मैं बोलूंगा 710 से 715 वाला जोन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 710 पे जो बाय करे वो एक छोटा सा क्लोजिंग बेसिस पे 700 रुपए का एसएल रख के 698 का स्टॉप लॉस रख के इसको बाय कर सकते हो आप। 710 से 15 की रेंज में सिर्फ और सिर्फ बाय है, पर इंपॉर्टेंट जोन उसका बीच में एक और है, वो है 740 का। हो सकता है 740 से 45 के बीच में आए, वहां भी आप बाय कर सकते हैं दोस्तों। 756 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लिया है, 756 ब्रेक करेगा तो ही नीचे के लेवल्स आएंगे। अगर 756 के नीचे की क्लोजिंग नहीं आती है तो नीचे के लेवल्स का आना मुश्किल है, और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट गैप फिलिंग थी जो ये आईसीआईसीआई बैंक कर चुके हैं रिजल्ट से पहले। इस पे निगाह रखिए दोस्तों, ये वापस से अपसाइड, क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं अभी, क्योंकि मार्केट डाउन है, बैंक निफ्टी डाउन है, सिर्फ इसलिए डाउनफॉल में जा रहा है। पर मैं इसको अपने पोर्टफोलियो में, हमारे ऑलरेडी है, आप सब जानते हैं, इसको 100% 745 और 715 इन दो जगहों पे जरूर ऐड करना चाहेंगे। स्विंग ट्रेडर्स 700 का एसएल रख के, 698 का एसएल रख के 740 से 715 की रेंज में जरूर इसको बाय करें। कोई भी डाउनफॉल आती है मार्केट में तो उसका बेनिफिट जरूर लेना है, पर बड़ी डाउनफॉल आएगी तो हमें 700 पर एसएल भी लगाना है स्विंग ट्रेडर्स को। इन्वेस्टर्स के लिए तो बाइंग अपॉर्चुनिटी है ये सारे जो जोन्स में बता रहा हूं। ये बात हुई आईसीआईसीआई बैंक की। अब जो मैं लास्ट बात कर रहा हूं बजाज फाइनेंस, हम सबका फेवरेट भी है, काफी ट्रेडिंग करते हैं हम इसके अंदर। अगेन दोस्तों 20 डेज 50 डेज के नीचे यह आ चुका है, और मैं इससे पहले कुछ बोलूं, मैं आपको बोलूंगा दोस्तों, ये लगातार डाउनफॉल में था और यहां देखिए 20 डेज 50 डेज आपस में कट चुके हैं। तो मैं एक क्लियर आपको अपना व्यू दे देता हूं, जैसे ही मार्केट में कोई भी अपसाइड आएगा, ये बजाज फाइनेंस आप बहुत तेजी से ऊपर देखेंगे, और आप इसका लेवल नोट कर लीजिए। जैसे ही ये 7700 को इस बार तोड़ेगा तो आपको ये पहला लेवल सीधा 8000 का होगा उसके बाद, और उसके बाद फर्दर अपसाइड दिखाएगा। अपसाइड क्या हो सकता है अभी हम फिबोनाची के हिसाब से देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि जब भी दो चीजों का हमारा 20 डे 50 डेज मूविंग एवरेज का मिलन होता है तो दोनों साइड के मूवमेंट बहुत फास्ट आ सकते हैं दोस्तों। हमारा रिसेंट जो लो गया है हमारा 7226 का गया, मैं वहां तक देख लेता हूं, और मैं आपको अपसाइड के लेवल उसी हिसाब से हम देखेंगे। अगर हमने हाई को पार किया तो पहला जो टारगेट आएगा वो आपका 8000 के बाद 8548 का दिख रहा है। 8548 विल बी द फर्स्ट, एंड द सेकेंड टारगेट विल बी, हमारा जो दिख रहा है वो है आपका 9327। 8547, 9327 और 8000, ये हमारे तीन रेसिस्टेंस जोन होंगे, R1 R2 R3। और जो हमारा दोस्तों जो इसका सपोर्ट होगा वो मैं आपको भी बताने वाला हूं, पर यह चीज तय है कि अगर इसने अपना फिर से 20 डेज का मूविंग एवरेज पार किया, इसके ऊपर गया 7600 के ऊपर, तो आप बिल्कुल सतर्क हो जाइएगा, भागने के लिए तैयार है। और 7700 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है दोस्तों, फिर बोल रहा हूं 7700 के ऊपर की क्लोजिंग, दैट मीन्स ये अब आपको 8000, 8500 और 9300 तक के घर तक जा सकता है। तो इस शेयर में बहुत ज्यादा शॉर्टिंग नहीं बनाएंगे हम, क्योंकि नीचे अगर बड़ा लिमिटेड दिखता है। यस, अगर अपने रिसेंट लो 7230 को तोड़ देता है तो हम फ्रेश इसमें डाउन साइड देखेंगे। वो डाउन साइड इसका 7000, एंड डेली बेस पे जो मूविंग एवरेज पे आ रहा है वो कहीं ना कहीं 6225 तक दिखता है, पर इतना नीचे मैं देख नहीं रहा हूं। आइए वीकली चार्ट से हम इसका ज्यादा अच्छा सपोर्ट निकालते हैं, क्योंकि वीकली चार्ट से अगर ये इसको ब्रेक करेगा आपका तो
7074 एक बहुत अच्छा सपोर्ट निकल के आ रहा है, और 7074 के बाद जो सपोर्ट आ रहा है वो लगभग 6300। तो यस, अगर 7000 को ब्रेक करता है तो 6300 तक ये जा सकता है बिल्कुल। तो रिसेंट में क्या करना है हमें, क्लियर कट बता दूं, 7240 का एक स्टॉप लॉस रख लीजिए। जो भी आप यहां पे 7400 के आसपास सपोर्ट है वहां बाय करते हैं तो ₹125 का एसएल होगा, और अपसाइड टारगेट यहां से ₹2000 तक का हो सकता है दोस्तों। तो ₹125 का नीचे का लेवल ऊपर 20 टाइम्स, इट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू एंटर इन दिस शेयर, मैं यही बोलूंगा। और क्लियर कट इसका स्टॉप लॉस होगा 7240 का क्लोजिंग बेसिस पे, माइंडेड क्लोजिंग बेसिस पे 7240 के नीचे बंद हो तो आपको एक एग्जिट लेना है शेयर के अंदर। जब तक 7240 जो इसका ये लो है इसको होल्ड कर रहा है तो आप बिल्कुल इसमें बने रहिएगा। 7240 आपका क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। जो भी यहां पे एक्यूमुलेट करें आप नीचे के लेवल पे तो ये स्टॉप लॉस होगा, और अगर 7600 टू 7700 के बीच में चले तो बिल्कुल सतर्क हो जाइएगा। और 7700 की क्लोजिंग में तो आपको मजा आने वाला है, फिर ये शेयर बहुत बड़ा अपसाइड दिखाएगा आपको। लेट्स सी किस साइड जाता है ये शेयर, और क्या हमारा वापस से 20 डेज 50 डेज का जो हमारा जहां मिलन होता है मूविंग एवरेज का वो कंसेप्ट हमारा सही जाता है। देखते हैं शेयर के अंदर आने वाले टाइम में कैसा रहता है। दोस्तों ये थे 6 शेयर जिनके अंदर मेरे पास सबसे ज्यादा क्वेरीज थी। क्वेरीज तो काफी सारी थी, 40-50 से ऊपर के शेयर्स हैं, पर जो मुझे लगा जिनके अंदर मैक्सिमम क्वेरीज थी वो मैंने लिए हैं। अदानी के शेयरों में काफी क्वेरी थी, टाटा स्टील में क्वेरी थी, स्टेट बैंक में क्वेरी थी, एचडीएफसी में क्वेरी थी, बहुत सारे शेयर्स थे जो अभी नाम मतलब जमुना ऑटो में क्वेरी थी, और आई थिंक इंडियन होटल्स के अंदर, एबीएफआरएल के अंदर, कुछ डिवीज लैब, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये कुछ शेयर्स थे। पर जो बेस्ट 6 जिनके अंदर मेरे पास सबसे ज्यादा क्वेरीज के नंबर ऑफ लोग थे जो पूछना चाहते थे वो मैंने लिए हैं। आने वाले टाइम में मैं इसी प्रकार आप लोग की क्वेरीज लेता रहूंगा और आपको मूविंग एवरेजेस, पिवट्स और फिबोनाची के हिसाब से उसके लेवल्स, सपोर्ट के, रेसिस्टेंस के देता रहूंगा दोस्तों। तो आई होप आपको ये लर्निंग वीडियो काफी पसंद आया होगा। अब मेरा एक व्यू, ये 6 के 6 शेयर मुझे इस बुल रन के बहुत ही इंपॉर्टेंट शेयर लगते हैं, और 6 के शेयर को मैं अपसाइड ही देख रहा हूं। तो मेरा व्यू इन 6 की अगर आप बात करें तो सपोर्ट पे सिर्फ और सिर्फ खरीदने का होगा, और मैं पर्सनली भी इन शेयर के अंदर इंटरेस्ट रख रहा हूं, वॉच रख रहा हूं, एक क्लोज वॉच। खास करके बीएससी मैंने अभी रिसेंटली इसमें आपको दिया ही था, 1270 का जब ये लो बना के आया था, बहुत अच्छे लेवल से लौटा है, तो इसलिए मुझे इसका डाउनसाइड बड़ा रिस्ट्रिक्टेड लगता है। भारतीय एयरटेल बहुत अच्छे ब्रेकआउट्स देके अभी 700 के आया है, यूनाइटेड स्पिरिट्स बहुत अच्छे लेवल्स पे चल रहा है, टाटा मोटर्स भी ब्रेकआउट देके आया है, आईसीसी बैंक का रिजल्ट बड़ा शानदार रहा है, और बजाज फाइनेंस हम सबका फेवरेट रहा है। तो दोस्तों ये 6 शेयर्स 6 मुझे ऐसा लगता है इस बुल ट्रेंड के पार्ट है। यस, एनी करेक्शन इन निफ्टी इन शेयर्स के अंदर भी आ सकता है, इसीलिए हम सपोर्ट्स की बात करते हैं, इसीलिए स्टॉप लॉसेस की बात करते हैं। जो स्विंग ट्रेडर्स हैं उनके लिए मैंने स्टॉप लॉसेस बता दिए हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो ये जगह मतलब एक प्राइम जगह है, जहां जहां मैंने बताया सपोर्ट्स हैं वहां उनको जरूर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। राइट दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरा व्यू क्लियर लगा होगा आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ शेयर्स के अंदर। इसी प्रकार आपको लर्निंग वीडियोस आगे भी मिलते रहेंगे दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए, और जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों आप लोग के लिए, एनालिसिस करता हूं इतने बिजी शेड्यूल टाइम निकाल के। सिर्फ एक ही लालच है कि आप सबकी दुआएं मिले, और वो दुआएं सब्सक्रिप्शन और लाइक के रूप में ही मिल सकती हैं दोस्तों। तो और तो आपसे कोई पैसा मांग नहीं रहा दोस्तों, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज आप इस चैनल को प्रमोट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं कल एक फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, गुड नाइट एंड जय हिंद।